प्रणाम जी। विजय दीदी शुरू कीजिए। जबराइल धनी जी के जोश का फरिश्ता है, मोमिनों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करता है। मोहम्मद और जबराइल मेड़ते में श्री इंद्रावती जी के तन के अंदर आकर बैठे। असराफिल श्री राजी महाराज के जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, तारतम वाणी से अंधकार को मिटाकर ज्ञान का उजाला करता है और पार ब्रह्म के दर्शन कराकर सबको बेस्तों में अखंड भी करेंगे। अनूप शहर जाते समय श्री इंद्रावती जी के तन में इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के नाम से जाहिर हुए और कुरान के छिपे रहस्य को जाहिर किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूनी तरफ ना पावे हक की और मुसाफ हुआ पास हक। हक मुसाफ आड़े एक पट, सौ पट उड़े देखे खलक। दुनिया को पारब्रह्म के ठिकाने का पता नहीं है। कुरान श्री राजी महाराज के पास है। श्री राजी महाराज के कुरान और दुनिया के बीच में यही अज्ञानता का पर्दा है। जब ये पर्दा तारतम ज्ञान से उड़ेगा तब दुनिया वालों को कुरान के छिपे रहस्यों की और श्री राजी महाराज की पहचान होगी। सब से फना कई क्यों बका कया डिग तिन, जिमी बका अर्श डिग फना ए शक सुबह रही सबन। सारी दुनिया को नाशवान कहा है, अखंड घर उनके पास कैसे हो सकता है। परम धाम की सब जमीन अखंड है तो परम धाम उनके नजदीक कैसे हो सकता है। यही संशय सबका बना रहा। ए मुर्शद कामिल बिना और ना काऊ खुलाए, अब हादिये पट तो खोलिया जो गिरो सरते पहुंची आए। सतगुरु मोमिनों के बिना इन रहस्यों को और कोई खोल नहीं सकता। अब हादी श्री प्राणनाथ जी ने इस पर्दे को मोमिनों के लिए खोल दिया है क्योंकि आखिरत का समय आ गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी कल हम लोगों ने क्या, एक तो ममता जी तो खैर आज ज्वाइन नहीं हुई, उन्होंने ये प्रश्न किया था कि वो जबराइल और असराफील के बारे में जानना चाहते हैं, जो क्या नाम है, विजया दीदी ने कहीं ना कहीं अपने उसमें शब्दों में उसको स्पष्ट करने किया है। और दूसरा क्या था विषय रंजना, दूसरा क्या विषय था? प्रणाम दीदी, दूसरा वही विषय था जो हम बात कर रहे थे कल, तो सब सुंदर साथ अपने विचार नहीं रख पाए थे। दर्शन क्यों नहीं होते हैं, दर्शन क्यों नहीं कर पाते संशय ना होने पर भी। ममता जी ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, हाँ अब उन्होंने ज्वाइन किया है। तो सुंदर साथ जी कौन बताना चाहेगा पहले? नरेश भाई जी आप बताएंगे? जबराइल असराफील के बारे में आप बताएंगे? जी प्रणाम जी। जबराइल फिरस्ता है वो परमधाम में विराजमान मूल स्वरूप श्री राजी महाराज का जोश का स्वरूप है। और जबराइल फिरस्ता श्री राजी महाराज के आदेश से, हुक्म से, राजी महाराज के हुक्म से मोहम्मद साहब को आत्म को लेने के लिए वो आते हैं। और मोहम्मद साहब की आत्म ने परमधाम ये लेके आते हैं। लेकिन धनीना आदेश के अनुसार मोहम्मद साहब ने आत्म ने लेने अक्षरधाम तक ही वो आते हैं। इससे आगे वो जमुना जी पार नहीं कर सकते हैं। तो वहां से जमुना जी के उस पार से आवाज चलेगी ना? आप बोले। नेट मेरा स्लो आ रहा है दीदी, माफ कीजिए। आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल सही। हाँ, तो असराफिल फिरस्ता है दीदी, वो अक्सर मोहम्मद साहब के आत्म को लेके वो अक्षरधाम तक जाते हैं।
और जमुना जी को वो पार नहीं कर पाते हैं, और वहां से असराफिल फिरस्ता, वो उसको जागृत बुद्धि के फिरस्ता बोला जाता है। वो मोहम्मद साहब के आत्म को जमुना जी पार करके रंग महल के चांदनी चौक तक ही वो ले जाते हैं। फिर इससे आके राजी महाराज के ये इश्क से वो उसकी आत्म मूल मिलावे तक पहुंचती है। माफ कीजिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, हंसा बेन, हरीश भाई जी, आप बताना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। वैसे तो इन दोनों प्रश्न, दोनों जो बात कही थी ममता दीदी ने, तो विजया दीदी ने ठीक 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 ढंग से और सही तरीके से बताया। जो असराफिल जो है अपना, और जागृत बुद्ध का फरिश्ता है, और जब्राइल है वो राज्य का जोश का फरिश्ता है। वो को विस्तार से बता दिया वो सही में। ये बात में मैं सहमत हूँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। अनीता सहगल दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनीता दीदी प्रणाम जी। दीदी आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ हाँ, ये अब जैसे पहले के जमाने में, जो मतलब मेरी मम्मी और ये सब, ये सुबह में उठते ही ये प्रभाती गाते थे कि जागो ने इमामी लोग को, आखिरी मोहम्मद आए हैं, मोहम्मद आए इलम लाए, रूहन को जगाई है, बसरी सूरत बसर चलाई, मलकी माल लाया है, हक्की सूरत हुक्म बजाए, मगज बेद बताए हैं, मेकाइल अजराइल असराफिल सुर बजाए है, जब्राइल तो जोश दने का हक के हुक्म लाए हैं, पुल सराद को याद करी लो, घीरत कटका पार न पाया है, श्री छत्रसाल की सीख सुनी लो, मेहदी जमाना आया है। मतलब वो टाइम में भी हम ये सुनते थे सुबह सुबह में 6 बजे, जब मेरी मम्मी और ये सब ये प्रभाती उठ के गाती थी तो। लेकिन अब उनके मायने अब खुल रहे हैं कि ये बसरी सूरत कौन है, ये कौन है। कल ममता दीदी ने पूछा था, वो सही बताया कि मुझे ये जानना है तो असराफिल फरिश्ता कौन है। तो ये जब ये तब तक तो हमें ये पता ही नहीं था कि ये क्या गा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। लेकिन अब उसके मायने खुल रहे हैं। लेकिन ये धनी का हुक्म अब हुआ है तो हमको भी इसका पता चल रहा है कि सही मायने में जब वो मम्मी पापा जब ये सुबह सुबह में गा रहे थे तो सही में इसका मायना अभी हमको पता चल रहा है। तो ममता दीदी ने भी कल ये प्रश्न किया तो सही बताया कि इससे हमें जानकारी मिलती है, उसके मायने खुलते हैं, और हम सब सुंदर साथ को उनकी जानकारी मिलती है जी। प्रणाम जी दीदी। अरविंद भाई जी, आप कुछ बताएंगे? प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो बता ही दिया इनने, जब्राइल असराफिल जो है, ये सारे फरिश्ते जो हैं वो अपने ही शरीर में आते हैं। क्योंकि अपन है क्या एक्चुअली, ब्रह्म सृष्टियां जो है, मेरा तो एक ही पॉइंट रहता है, आपको मालूम है कि ब्रह्म सृष्टियां जो है वो परम धाम में बैठे हुए अपने ध्यान में ये सारा खेल देख रही है। अब खेल के अंदर उनको 5 प्रकार की चीजें मिलती हैं, है ना। एक बार बताया था मैंने, जोश जो है उसको उर्दू में कुरान में जब्राइल कहा गया है, और अपन यहाँ अपने हिंदू समाज में उसको शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जब्राइल। और ज्ञान का प्रतीक जो है असराफील, उसको ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, कुरान में उसको असराफील कहा गया है। और प्रेम का प्रतीक मानते हैं भागवत के अनुसार और सब के अनुसार, देवी देवताओं में सब में श्रेष्ठ जो है कृष्ण, श्री कृष्ण को मानते हैं, वो प्रेम का प्रतीक है। आनंद का प्रतीक यहाँ पर राधा जी और हमारे प्राणनाथ जी के अनुसार परम धाम में श्यामा जी को मानते हैं। तो प्रेम
आनंद, ज्ञान और शक्ति। तो शक्ति हो गई जबराइल। तो शक्ति से क्या होता है, हम परम धाम से बाहर ही शक्ति का मन प्रभाव रहता है। उसकी आवश्यकता भी शक्ति की घर से बाहर रहती है, घर के अंदर शक्ति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जबराइल फरिश्ता जो है परम धाम में, अक्षरधाम तक जा पाया। परम धाम में, रंगमाल में, यानी प्रेम के घर में उसका प्रवेश नहीं हो पाया। अब जो असराफील फरिश्ता है, बुद्धि का फरिश्ता है, तो हम सबकी बुद्धि ही तो अपने को परम धाम का ज्ञान, तारतम ज्ञान लाई है। तो असराफील फरिश्ता ही तो तारतम ज्ञान गा करके और बिगुल पूछ करके सारे ब्रह्मांड में जागनी का बिगुल भेज रहा है ना। ये कयामत के निशान जो है, उसमें निशान ये भी है, असराफील फरिश्ता आएगा और बिगुल पूछेगा। तो वो प्राणनाथ जी के माध्यम से, जैसे उनके शरीर में सारे फरिश्ते हैं ना, वैसे सब हम सबके शरीर में वही चीजें हैं। उनके तन और हम लोग के तन में कोई अंतर तो एक ही है, एक ही नहीं है, कोई नहीं। मतलब वो तो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, चाहे इंद्रावती सखी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन इन सब के अंदर ये फरिश्ते मान्य रूप में उपस्थित है पहले से ही। तो ये असराफील जो है, ज्ञान का फरिश्ता जो बिगुल पूछा है, जागनी का बिगुल है ना, तो ये प्रेम और आनंद, यानी राज्य श्यामा जी, राज्य प्रेम के स्वरूप है, आनंद स्वरूप श्यामा जी, इन दोनों से मिलने के लिए उन्हीं के सहारे, उन्हीं के गुणों के सहारे असराफील के साथ में ज्ञान, प्रेम, आनंद, ज्ञान, तो ज्ञान के साथ मोहम्मद साहब वहां चले गए। इसका मतलब ये भी है कि मोहम्मद साहब के जो परम धाम में ज्ञान के माध्यम से पहुंचने की बात है, इसका मतलब ये है कि हम जब चितवनी करते हैं, तो चितवनी करते वक्त भी हमारा शरीर यही रह जाता है, जोश भी यही रह जाता, जोश भी साथ रहता है, लेकिन कहाँ तक जाता है वो? 7 घाटों को पार करके यमुना जी के पार तक जा पाता है, लेकिन अक्षरधाम में जाकर के रुक जाता है। माने अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हो गया असराफील ज्ञान, तो ज्ञान के माध्यम से वो परम धाम के अंदर प्रवेश करता है असराफील फरिश्ता, क्योंकि वहां ज्ञान की आवश्यकता है। और प्रेम के रफ टप पर बैठ करके जो मोहम्मद साहब गए, मतलब हमारी भी चितवनी इसी प्रकार की होना चाहिए कि जब तक हमारे हृदय में प्रेम न हो, तब तक हम आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आनंद और प्रेम का साम्राज्य जो परम धाम में, वहाँ हमारा प्रवेश प्रेम आनंद के साथ थोड़ा सा ज्ञान भी जरूरी है। तो वो असराफील हमारे साथ आकर के अपने को वहां तक पहुंचाता है। ये मतलब दोनों फरिश्तों का वर्णन तो यही है, और इस बात से ही अपने को चितवनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी खुलासा हो जाता है कि चितवनी में ये दोनों सहायक होते हैं अपने, जबराइल और असराफील। और राजी महाराज का जो तारतम ज्ञान है, बिगुल पूछने के बाद जो जागनी हो जाती है, तो प्रेम अपने आप आनंद आ जाता है। तो वैसे ही अपन परम धाम में हमारा प्रवेश हो जाता है। इसी को शब्दों के माध्यम से कुरान में, पुराण में या प्राणनाथ जी की वाणी में हमको मार्फत सागर के माध्यम से समझाया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ अलग है, बाहरी, जाहिरी और बातूनी अर्थ अलग अलग होने से क्या है, अपने को समझ में क्लियर आता नहीं है। इसलिए वो उन्होंने अलग अलग प्रकार से तरीके से इसका उदाहरण मोहम्मद साहब के माध्यम से अपने को बताने का प्रयत्न किया, क्योंकि सारे राज्य का ही चल रहा है लीला। मोहम्मद साहब भी राज्य है, देवचंद जी भी राज्य है, प्राणनाथ जी भी राज्य है, महराज ठाकुर भी राज्य है, और सब हम भी राज्य के अनंत स्वरूप है। बस मेरे को तो इतना ही समझता है वाणी पढ़ के। बहुत बढ़िया, प्रणाम बहुत जी। बढ़िया। और कोई प्रणाम इसके जी। साथ बताना चाहेंगे? प्रतिभा प्रणाम दीदी जी। आप कुछ? हाँ नरेश भाई जी बताइए। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ, जी। हाँ, हमको हमको जो अरविंद भाई जी ने बताया, बहुत सही तरीके से, सही ढंग से बताया, और सीधा हमारे दिल पे ही आ जाता है।
ऐसा हमको उसने जो चर्चा में दिया वो सीधा ही हमारे दिल में उतर जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे पानी पीते हैं ना तो पानी सीधा उतर जाता है, चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी चीज हमको अरविंद भाई जी ने बताया। अरविंद भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात है कि हक नजीक सहरक से हक नजीक सहरक से पर तरफ न पावे कोई, ढूंढे अव्वल से अब लग पर तीन बका न होए रोशन। कि परमात्मा राजी महाराज की जो राजी महाराज है वो हमारे श्वास नड़ी से भी नजदीक है। और और कोई पण वो किसी से भी, क्या कहने का मतलब है कि उसका दूसरा जो हमको वितक साहब को आधार लेके बोला, तो इसमें ऐसा है कि हम तो है धाम में ये खेल नहीं रंचक, हम शहरक से नजदीक बैठे आगे हक, कि हम तो राजीव महाराज के आगे ही बैठे हैं और राजीव महाराज के से बिल्कुल नजदीक ही है। जैसे हम हमारे श्वास जितने नजदीक है इतना ही हमारा राजीव महाराज हम के पास ही, हम राजीव महाराज से नजदीक है, राजीव महाराज हमसे दूर नहीं है। जैसे जब मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन जो हमको अरविंद भाई जी ने बताया वो भी इसी तरह ही है। वो तो आप प्रणाम जी, माफ कीजिए क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं होते हैं बहन जी। हम नहीं, आप बोल लेते हैं नरेश भाई जी। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं बहन जी, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। बस हम बस आपकी चर्चा सुनते हैं, बस उसी वक्त तो हम कहीं होते ही नहीं, यहाँ बैठे ही नहीं होते हैं। बस समझ लो कि हम कहीं है ही नहीं, हमारा वजूद ही नहीं होता है। प्रणाम जी, प्रणाम आप जी। अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाते, आप बोल लेते हैं बहुत अच्छे से। और कोई सुंदर सा आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रतिमा दीदी आप कुछ बताएंगी? प्रणाम जी। नहीं, मुझे समझ आ गया अरविंद भाई जी का, नरेश भाई जी का, सबका अच्छे से समझ, यही भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ममता जी आप बताइए कि असराफील और जबराइल के बारे में आपने जो प्रश्न किया था वो क्लियर हो गया आपको? जी जी, अच्छे से अरविंद भाई जी ने जो समझाया। हाँ आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, वो अरविंद भाई जी ने समझाया, मेरी समझ में आ गया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे किसी और विषय पर, या जो कल विषय चल रहा था उस पे ही कुछ कहना चाहेंगे कि हम सभी तरफ राज्य का ही हुक्म है और राज्य ही रूह के रूप में है, राज्य श्यामा जी के रूप में है, तो फिर राज्य और हमारे बीच में जुदाई क्यों रहती है? इस बारे में प्रतिभा दीदी कल आपने बताया था, नहीं बताया था? नहीं, थोड़ा तो बताया था। भाव मेरा तो यही भाव आता है कि हमारा तन ही बहुत बड़ा पर्दा है अज्ञानता के रूप में, और इसी से जुड़ी प्रवृत्तियां ही हमको राज्य से शायद जुड़ने नहीं देती। जब तक हम इस तन की प्रवृत्तियों और अपने अपने स्वरूप में नहीं आ जाएंगे जैसे हम वहां थे, तब तक हम उनकी दीदार की कल्पना शायद कर नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता यही है कि मैं एक तन, बस उसके बाद हम उसकी इस प्रवृत्तियों से जुड़ते चले जाते हैं और हम माया में घुलते चले जाते हैं। ये मेरा भाव यही है। नहीं, और अनुभव तो करते हैं, दीदार नहीं होता पर हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं क्योंकि हम वाणी से जुड़े हुए हैं और गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है। इस प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? आज हंसा बहन नहीं आई क्या? प्रणाम जी दीदी। आई, लेकिन गले में थोड़ा ज्यादा खिंच है तो नहीं बोल अच्छा अच्छा, आज आपके दो माइक जो है वो डिस्टर्ब भी कर रहे हैं हम दूसरे। नहीं, अब नहीं करेंगे। मैंने हाँ जी, हाँ जी। हंसा भाई बहन। जी ने बहुत अच्छे से बताया है, हाँ जी। वो समझ में आ गया है हमें। हम्म। और आज वो रंजना दीदी और अंशु दीदी को बोलो तो अच्छे से वो समझाए फिर से। जो कल वाला प्रश्न था वो मेरा ऐसा भाव है, सुनने का, फिर से सुनने का भाव है। फिर से सुनने का भाव है। अंशु ने तो कल अच्छे से लंबे से बताया था, तो अब दोबारा से भाई अंशु तुम्हारी फरमाइश दोबारा से आई है, भाई दोबारा से बताओ। वैसे तो अंशु ने कल बताया ही था। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। दीदी कोई और अभी बोल रहे 2 मिनट में अभी फिर बोलती हूँ। हाँ, अंशु ने तो कल बताया था जो आप विषय कह रहे हैं, आज जब्राइल अस्राफील पे बोलेंगे अंशु तो ठीक रहेगा। वो जो अंशु ने कल जो बताया उसको हम रिकॉर्डिंग पे दोबारा सुन सकते हैं। अंसा बेन, आप उसको दोबारा से सुन लीजिए। और रंजना आप कुछ बताइए। आप रंजना? प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। मैं ये थोड़ा मेरे मन में एक बात चल रही थी, कल से ही थोड़ा विचार चल रहा था कि अगर बीतक हमारी रहनी है, हम लोग कहते हैं कि हमें जो समझाया गया है, जो हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया है कि जो बीतक है वो हमारी रहनी है, तो क्या हम बीतक की रहनी पे चलते हैं, चल पाते हैं? उसमें जो बातें कही गई हैं, जो श्री जी और सुंदर साथ के बीच में जो वृतांत हुए, जब बिहारी जी और श्री जी में वृतांत हुए, या फिर दलिदेव चंद्र जी की जो रहनी थी, स्वामी प्राणनाथ जी की जो रहनी थी, क्या उसमें से कुछ चीजें भी हम लोगों ने चुनी है? मेरा क्वेश्चन ये है। और इस पे आप सब लोग सोच के विचार के, चाहे इसका जवाब कल ही दीजिएगा, आज कोई जरूरी नहीं है, थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। बाकी दीदी आप समझा दो मेरे क्वेश्चन को, मैं अपना क्वेश्चन समझा नहीं पाती हूँ। नहीं नहीं, सबको समझ में आता है रंजना की बात, ऐसी बात नहीं है। रंजना जो है वो पूछ रही है कि अभी अभी हम लोग बीतक, अभी समाप्ति पूजन हुआ है और बीतक को हम सभी ने कई जगह पर सुना भी है। तो क्या बीतक में जिस रहनी का वर्णन किया गया है कि बीतक हमारी रहनी है, हमें कैसे चाल चलनी चाहिए, तो उसके शिव जी साहिब जी ने उसमें चाल चल के दिखाई, धनीदेव चंद जी ने चाल चल के दिखाई। क्या हम परम धाम के मोमिन जो है अपने आप को कहलाते हैं? क्या हम उस चाल पर चल रहे हैं? और अगर चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? जो लोग चल रहे हैं वो दूसरों को बताएं कि कैसे चल रहे हैं, उन लोगों को जो कि ये कहते हैं कि हम नहीं चल पा रहे हैं। तो इसके विषय में हम लोग कल बात करेंगे। अभी कोई भी सुंदर साथ अपना और कोई बात बताना चाहे तो बिल्कुल, क्योंकि इसके बारे में हम सोच लेंगे, मंथन कर लेंगे, फिर हम कल बात करेंगे। अभी आज कुछ किसी के भी दिल में कोई भी बात हो। विजया दीदी आप और कुछ कहना चाहेंगी? श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो गई खुले धाम के द्वार। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आप आए हो? हाँ जी, नरेश भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अभी बहन जी ने बताया कि बीतक हमारी है और बीतक के हिसाब से ही हमको चलना है। बीतक में सारी चाल मोमिनों की चाल है और राज्य महाराज किस हिसाब से सारे मोमिनों को ऊपर मेहर करते हैं। लेकिन जो मोमिन है जैसे लालदास जी है, जैसे सारे सुंदर साथ है, तो सारे सुंदर साथ के ऊपर जो मेहर बरसाते हैं, लेकिन क्यों बरसाते हैं? क्योंकि वो राज्य महाराज का हुक्म को मानते हैं। राज्य महाराज हमको सब हुक्म ही दे रहे हैं, लेकिन राज्य महाराज का हुक्म को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आज आपने बहुत सारा राज्य महाराज के आपको राज्य महाराज ने शोभा दी है और राज्य महाराज को आपने राज्य महाराज के हिसाब से आपने बहुत ही हमको हुक्म दिया है। राज्य महाराज ने ही हमको हुक्म दिया है, लेकिन हम वो चाल नहीं चल सकते। हम देवचंद्र जी नहीं बन सकते, हम लालदास जी नहीं बन सकते। हम किसी का लालदास जी ने और ये मोमिनों ने औरंगजेब के राज्य के अंदर उसको कितनी कसनी हुई है, कितना कसाला हुआ है, फिर भी एक मुंह तक नहीं निकली है। और अभी तो हमारे अभी ये जीवन के अंदर तो मेरी ही बात कर रहा हूँ कि कुछ भी
थोड़ा सा दुख आया तो राजी महाराज तूने ये कर दिया, ये कर दिया। ये राजी महाराज, ये मोमिनों की चाल नहीं हो सकती है, क्योंकि मोमिन राज्य को दोष दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राज्य के हुक्म से ही सब कुछ चलता है। दीदी, मेरा तो ये भाव है कि वितक पढ़ते हैं तो वितक के अंदर एक एक राज्य महाराज हमको हुक्म दे रहे हैं, वो किसी लालदास जी को नहीं बोल रहे हैं, वो किसी कोई मोमिन को या कोई किसी सुंदर साथ को नहीं, हमको बोल रहे हैं। वो हमारे पे लेके हम चलेंगे तो वो वितक सारी हमको समझ में आ जाएंगी। दीदी, मेरा तो ये भाव आता है, बार बार जैसे बीतक हम सुनते हैं तो कई प्रसंग हमारे अंदर जैसे फिक्स हो जाते हैं, तो जब कोई घटना या कोई ऐसा कोई प्रसंग आता है तो ना चाहते हुए हम कुछ परसेंटेज, चाहे 1% या 2%, उस रहनी पे चलने की कोशिश तो करते हैं, और शायद कुछ में कामयाब भी हो जाते हैं, चाहे थोड़ा सा परसेंटेज ही। नहीं सालों नहीं, से सही सुन बात रहे है हैं तो कहीं उनके प्रसंग याद आते रहते हैं, वो ये तो। भाव आता है। हाँ, और हमारे दिल में कई प्रसंग तो अंकित हो जाते हैं, और जो यहाँ हमारे सामने जो दूसरा कुछ घटना घटती है तो वो हमको तुरंत वो हमारे वितक के हिसाब से हमको वो घटना याद आ जाएगी और प्रसंग याद आ जाता है। जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा था दीदी, सही बात है, अभी कोरोना का जो ये सारी महामारी चल रही थी कोरोना में, तो हमको वो कोरोना में राजी महाराज तो दिखा रहे हैं कि देखो इससे पहले भी मंदसौर की आप बीतक सुनो तो मंदसौर की सारी बीतक आपको वहां याद आ जाएगी, कि रामनगर की बीतक याद आ जाएगी, कि वहां के कैसे कैसे लोग वो मिर्गी नाम के जो रोग आया था तो उसमें सारे सुंदर साथ, कई सुंदर साथ उसमें धाम गमन भी हुआ था। तो वो सारा हमको अभी प्रतीति करा रहा है राज्य महाराज कि देखो पहले भी ये हुआ था, आज भी ये हो रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा ही बीतक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछने का एक उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि वहां पे 500 सुंदर साथ जो थे वो मोमिन थे, बाकी जीव सृष्टि थी, ईश्वरी सृष्टि थी। तो जो मोमिन भी थे या जो जीव सृष्टियां भी थी, उन सब की रहनी करनी किसी की भी एक जैसी नहीं थी, चाहे वो जयराम भाई कंसारा थे या भैरव ठक्कर थे या लालदास जी थे या जो भी झांझर भाई थे, सबकी अलग अलग थी। और श्री जी ने सबको अलग अलग संदेश देके सबको अलग अलग तरीके से उनको समझाया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों के साथ भी तो आज भी ऐसा ही है ना, कि हम सब लोगों की रहनी और करनी एक जैसी नहीं है। तो नहीं है, पुस्तक सब में अलग अलग। ऐसा प्रसंग अटैच इसलिए करता है, मुझे जहां तक मैं सोचती हूँ कि वो प्रसंग हमसे रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारी जी रहनी वैसी चल रही होती है। तो जब जी। श्री जी उस पे कटाक्ष करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए भी है। सही तो बात, सही। जरूरी नहीं है सबको सारे प्रसंग ही अच्छे लगे। तो अच्छे यही लगे। मेरा पूछने का नरेश भाई, उद्देश्य अभी यही था आप कि आपका सब माइक अपने बंद अपने रखो। तरीके से बताएं कि बहुत हम बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीतक पे चल रहे हैं क्या, आज के टाइम में हम बीतक पे चल रहे हैं क्या, आज हमारी रहनी करनी वैसी है क्या, क्योंकि सबका अलग अलग सिस्टम है दीदी और आपके उस सिस्टम के हिसाब से। दीदी हाँ आपकी जी दीदी। गवाही क्या देते हैं, आपके नरेश आपकी भाई जी, गवाही क्या नरेश देती भाई है? जी, नरेश भाई जी, नरेश भाई, हेलो। अभी भैया आप सुने एक बार और आपकी कल आवाज नहीं आ मंथन रही करके है। बताइए। हाँ बिल्कुल, हेलो, प्रणाम मैंने जी। इसलिए कल के लिए क्वेश्चन रखा है क्योंकि सब अपने आप को, और मैं भी अपने आप को इस बात पे रिसर्च मारूंगी कि हाँ भाई हमारे लिए कौन सा श्री जी ने संदेश हमको दिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इस प्रश्न पे तो कल बात करनी है। कल वाले प्रश्न पे कह रही थी हंसा बहन आगे और बोलने के लिए, तो उसमें दिल में ये बात आ रही थी कि हमें सब कुछ पता है, वाणी मिल गई है, सदगुरु महाराज मिल गए हैं, फिर भी हमें राज्य महाराज के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं हमारे, 4 स्टेजेस हैं हमारी, जिससे हमें अपने आप को हमें पता चल जाए कि हम अभी कौन सी स्टेज पे खड़े हैं। सबसे पहले आता है कि जब हम मंदिर जाना शुरू करते हैं हमें पता चलता है कि हम प्रणामी हैं। तो हम मंदिर गए, सेवा पूजा करी, चरणामृत प्रसाद लिया। एक स्टेज तो हमारी लाइफ की ये होती है।
इसको कहते हैं शरीयत की स्टेज, जो हम शरीर से बंदगी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, आरती में जा रहे हैं, ये शरीयत हो गई। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है हमारी तरीकत की स्टेज। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम कौन है, हम सुंदर बाई के अंग है, श्यामा जीना अंग हो सुंदर साथ, तो हम सुंदर साथ हैं। तो जब ये पता चलता है कि हम सुंदर साथ हैं, राजी महाराज हमारे लिए वाणी लेकर आए हैं, हमें वाणी पढ़नी है, तो हम पाठ पारायण करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, घर पे भी मंदिर गए पाठ रखे गए। तो ये स्टेज जब हमारी लाइफ की चल रही होती है तो हम सुंदर साथ की स्टेज पे हैं। तीसरी स्टेज हमारी आती है कि जब हम वाणी पढ़ते पढ़ते फिर उसको मंथन करना, वाणी पे विचार करना जब हम शुरू करते हैं, और वाणी से हमें सदगुरु महाराज के स्वरूप की पहचान होती है। तरीकत में अभी हमने अपने मन से बंदगी करी है, शरीयत में शरीर से बंदगी करी है। अब जब तीसरी स्टेज जा रही है कि हमें पता चलता है कि हमारे जीव के जीवन, हमारे आत्म के आधार, हमारे धाम के धनी, हमारे प्राणों के नाथ हमें सदगुरु स्वरूप में इस ब्रह्मांड में जगाने के लिए आए हैं। और फिर सदगुरु महाराज से हमें ये पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में 3 सृष्टियां हैं, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म, और मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ। तो जब मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ तो मेरी कैसी रहनी होनी चाहिए, कैसा कौल फैल हाल होना चाहिए, उस चाल पे जब हम चलना शुरू करते हैं तो वो है हमारी हकीकत की बंदगी। और हकीकत में रहते रहते हमें मार्फत की बंदगी शुरू करनी है। मार्फत की बंदगी में जब सदगुरु महाराज के चरणों पे रूह कुर्बान होती है, मन वचन कर्म से उनके ऊपर अपने आप को समर्पित कर देती है, और तब हमें ये ज्ञात होता है कि मैं प्रणामी हूँ, मैं सुंदर साथ हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, पर उससे भी बढ़ के मैं मेरी धनी की अंगना नार हूँ। मैं मेरे धनी से जुदा होकर इस ब्रह्मांड में माया का खेल देखने के लिए, वो तो एक जरिया था, राजी महाराज को माया का खेल देखना तो एक बात हुई थी वहां, बट राजी ने हमें अपने लाडों को, अपने सुखों को, जिनकी लज्जत हम परमधाम में भी नहीं ले पा रहे थे, उन सुखों की लज्जत देने के लिए हमें इस ब्रह्मांड में भेजा है। तो मैं धनी की अंगना हूं, तो मैं क्यों उन सुखों को इस ब्रह्मांड में नहीं ले पा रही हूँ। और जब ये विचार दिल में चलते हैं, धनी का विरह जब दिल में तड़प उनसे मिलन की जब हमारे अंदर उठती है, तब रूह का और राज्य का, आत्मा का और परमात्मा का मिलन होता है। और जब हमारा मिलन होता है तब जाकर ही हमारे को धनी के स्वरूप की पहचान होती है, और पल पल उनका स्वरूप हमारी नजर के सामने होता है। फिर हमें दर्शन करने के लिए बैठना नहीं पड़ता, न्यारा निमक न हो भी करने पड़या ना याद, आशिक को माशूक का कोई इन विध लग गया स्वाद। ऐसा स्वाद लग जाएगा कि पल पल धनी का स्वरूप हमारे सामने होगा। आंखें खुली हैं, देख संसार में रहे हैं, पर अंदर की दृष्टि से हमारे सामने हमारे धनी का स्वरूप ही खड़ा है। जब इतना रूह विरह में तड़पेगी, इतना अपने आप को अंदर से हर गुण अंग इंद्रिय को धनी के लिए मोड़ देंगे, वो भी धनी के आशीर्वाद से, राज्य के आशीर्वाद से, सतगुरु महाराज के चरणों के कृपा से ही ये पॉसिबल हो सकता है। तब हमारे आगे पल पल धनी का स्वरूप, उनका दीदार हमें हर पल यहाँ बैठे बैठे होगा। कब होगा? जब आत्म और आत्मा का और परमात्मा का मिलन होगा। लेकिन माध्यम ये शरीर, जीव सब सुख इसका लेगा। शरीयत में शरीर की बंदगी हो गई, तरीकत में मन की बंदगी हो गई, और हकीकत में जीव से बंदगी हो गई। अब मार्फत में आत्म की बंदगी है। अब आत्मा पल पल उनसे
मिलन कर रही है, उनका सुख ले रही है, जो सुख धनी हमें देने के लिए इस ब्रह्मांड में आए हैं, तब जाकर हम उन सुखों को यहाँ पर ले पाएंगे जब मार्फत में आएंगे। शरीयत, तरीकत, हकीकत से आगे जाकर हकीकत में आना पहले जरूरी है। अब हम अपनी अपनी स्टेज देख लें कि हमारे दिल में ये प्रश्न आता है हमें धनी का दीदार क्यों नहीं होता, तो ये विचार करें कि अब हम इन चारों स्टेजेस में से कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है, तब हमारी ये इच्छा पूरी होगी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। धन्यवाद दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। सुंदर ढंग से समझाया आपने। यही बहुत स्थिति सुंदरता कि से याद समझाया किए बिना दीदी। अंगा आओगे। प्रणाम जी, तुम्हारे को प्रणाम। याद किए बिना ही अंगा आओगे, जब तुम्हें कुछ याद ही ना करना पड़े और राज्य तुम्हारे आंखों के आगे सबका, ऐसे ही बिल्कुल बात वही है, समझो। न्यारा निमक ना होवी करने पड़े ना याद। आशिक को माशुक का कोई इनवित लग गया स्वाद, ऐसा स्वाद लग जाए कि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। जो भी हो पल 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 बस आप ही आप हमें नजर आते रहो। तो दीदार ही दीदार है, पल पल का दीदार है। फिर ये नहीं कि ध्यान में बैठेंगे तो दीदार होगा। सुंदर साथी, बिल्कुल एक सही। एक जो है इस पे भजन भी बना हुआ है, इश्क कुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात, पाँव हाथ जोड़ धनी धाम से मांगू यही दिन रात। कोई सुंदर साथ अगर ये बहुत पुराना है भजन ढूंढकर अगर गाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसकी तैयारी करके। ये है बहुत सुंदर, पुरानी भजनावलियों में है ये, बहुत ही सुंदर है ये कि इश्क कुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। तो ये इस विषय के ऊपर बिल्कुल सटीक है ये वाला। और सुंदर साथ जी, बिल्कुल समय बहुत ही कम रह गया है, तो हम सब लोग प्रणाम कर लेते हैं और कल फिर से मिलेंगे और हम बीतक वाले विषय पे बात करेंगे, मंथन करेंगे। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी को, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, सबको प्रणाम। प्रणाम।